दोस्तों कैसे हो। आई होप सब ठीक होंगे। दोस्तों आज हम हॉस्पिटल सर्विस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। अगर आप SGPJ लखनऊ एग्जाम में OT असिस्टेंट या हॉस्पिटल अटेंडेंट की तैयारी कर रहे हो तो ये सेशन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। कुछ दिन से हमारी क्लासें नहीं हो रही थी लेकिन अब रेगुलर रहेंगी। थोड़ी प्रॉब्लम थी क्लास लेने में, इस वजह से नहीं हो पा रही थी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अब रेगुलर हमारी क्लासें होंगी, जब तक एग्ज़ाम होगी तब तक रेगुलर क्लासें होंगी और हॉस्पिटल सर्विस की भी होंगी, करंट अफेयर और जीके की भी रेगुलर होंगी। और ये सेशन आप लास्ट तक देखना। इसमें मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो काफ़ी बार रिपीट हुए हैं एग्जाम में, वही क्वेश्चन मैंने इसमें सेलेक्ट किए हैं। कम से कम वो क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि सिलेक्शन के लिए आपका हॉस्पिटल का सर्विस का जो पार्ट है, तो 60 क्वेश्चन जो आएंगे इनमें से आप गलत नहीं होना चाहिए। पहला जो क्वेश्चन हमारा वो है, मरीज को अस्पताल के बेड से स्ट्रेचर पर स्थानांतरित करते समय सबसे पहले क्या करना चाहिए। यानी जब अटेंडेंट की पोस्ट पे अगर आप लग जाते हो हॉस्पिटल में, तो मरीज को आप बेड से स्ट्रेचर पर ट्रांसफ़र करोगे तो सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है, क्योंकि क्वेश्चन ऑप्शन से सही होंगे। देखो कुछ क्वेश्चन आपको इजी मिलेंगे, कुछ हार्ड मिलेंगे, तो ऑप्शन देख के आपने क्वेश्चन को देखना कि कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए बेटर है। देखो, मरीज को अस्पताल के बेड से स्ट्रेचर पर स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले में क्या करना है, स्ट्रेचर की ऊंचाई बेड से कम रखना। ये भी गलत है। स्ट्रेचर की ऊंचाई बेड से कम रखेंगे तो वैसे ही मरीज का गिरने का चांस रहेगा। स्ट्रेचर को बेड के बराबर ऊंचाई पर लगाना, मरीज को अकेले उठाना, ये भी गलत है। स्ट्रेचर के पहिए लॉक न करना, ये भी गलत है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा बी, यानी स्ट्रेचर को बेड के बराबर ऊंचाई पर लगाना, जिससे मरीज को सुरक्षित तरीके से हम स्ट्रेचर पर ट्रांसफ़र कर सकें। व्याख्या देखें, स्थानांतरण करते समय चोट से बचाने हेतु स्ट्रेचर की ऊंचाई बेड के बराबर करनी चाहिए और पहिए को भी लॉक करना चाहिए, पहिए को भी हमें लॉक करना है। आगे हम बात करें, बेड पैन का उपयोग कब कराया जाता है, यानी बेड पैन का उपयोग कब कराया जाता है। तो ऑप्शन देखो जब मरीज बेहोश हो, कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए सही है, ये भी नहीं आएगा। जब मरीज बिस्तर पर से उठ नहीं सकता, जब मरीज को चलने में थोड़ी परेशानी हो, ये भी गलत है। केवल ICU में, ये भी गलत है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ये, जब मरीज बिस्तर पर से उठ नहीं सकता तब बेड पैन का उपयोग कराया जाता है। आगे हम बात करें, ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुए हैं। जो मरीज बिस्तर से उठकर शौचालय नहीं जा सकता उसे शौच क्रिया हेतु बेड पैन प्रदान किया जाता है। आगे हम बात करें, अस्पताल में साफ सफाई का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखो, अस्पताल में साफ सफाई का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो सबको पता है, पूरा क्वेश्चन है लेकिन काफ़ी बार रिपीट हुआ है, संक्रमण फैलने से रोकने। यानी साफ सफाई क्यों करते हैं हॉस्पिटल में, संक्रमण नहीं फैले मरीजों में। हॉस्पिटल सैनिटाइजेशन का मुख्य उद्देश्य क्रॉस इन्फेक्शन कंट्रोल, यानी एक मरीज से दूसरे तक बीमारी का न फैलना, इसको बोलते हैं क्रॉस इन्फेक्शन। आगे हम बात करें, ओरल हाइजीन मुख्य, यानी ओरल हाइजीन बोलते हैं मुख्य स्वच्छता। मुख्य स्वच्छता हेतु बेड रिडन मरीज की देखभाल में क्या दिया जाता है, यानी ओरल हाइजीन या मुख्य स्वच्छता हेतु बेड रिडन मरीज की देखभाल में क्या दिया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, ठंडा पानी, ये भी गलत है। केवल टूथपेस्ट है, ये भी गलत है। डॉक्टर बुलाना, ये भी गलत है। इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा बी, मुँह की सफाई गाज व ग्लिसरीन से करना, इसका बी आंसर आएगा। बेड पर पड़े मरीज की नियमित मुँह की सफाई जरूरी है ताकि दुर्गंध, संक्रमण और घाव न बने, इसलिए मुँह की सफाई करते हैं वो करते हैं मुँह की सफाई गाज व ग्लिसरीन से करते हैं। आगे हम बात करें, बेड सोर से बचाव के लिए कौन सा उपाय सही है, यानी बेड सोर से लंबे समय तक जो मरीज बेड पर पड़े रहते हैं, लेटे रहते हैं, उनके पीछे पीठ वगैरह पे क्या घाव हो जाते हैं, तो उनसे बचाव के लिए आजकल तो नए नए बेड यूज में लेने लगे, जिसमें उनमें वाटर भरा रहता है या जो O2 वो भर देते हैं, तो उससे क्या है कि बेड वो ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। लेकिन इससे बचाव के लिए हर 2 घंटे में हम मरीज की पोजीशन बदलेंगे, यानी कि उसे करवट दिलाएंगे जिससे बेड सोर नहीं होता है। इसका राइट आंसर आएगा बी। बेड सोर दबाव के कारण बनते हैं, इससे बचने के लिए मरीज की पोजीशन बदलते रहना, त्वचा को सूखा रखना और मसाज करना आवश्यक है। यदि मरीज को उल्टी हो रही है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए। देखो, आप अटेंडेंट की पोस्ट हॉस्पिटल में हो और मरीज को उल्टी हो रही है अचानक, तो आपकी क्या भूमिका है उसमें। मरीज को सीधा लिटाना, ये भी गलत है। मरीज को करवट पर करना, तुरंत इंजेक्शन लगाना, आप अटेंडेंट की पोस्ट पर आप इंजेक्शन नहीं लगा सकते। नर्स को न बुलाना, ये भी गलत है, बुलाना पड़ेगा। उस टाइम तुरंत हमें क्या करना है, मरीज को करवट पर करना है और नर्स को या डॉक्टर को सूचना देनी है। तो इसका राइट आंसर आएगा मरीज को करवट पर करना। आगे हम बात करें, उल्टी होने पर मरीज को करवट पर लिटाना चाहिए ताकि उल्टी श्वसन नली में जाकर दम घुटने का खतरा न बने। फर्स्ट एड बॉक्स में क्या नहीं होना चाहिए। देखो, फर्स्ट एड जो बॉक्स है वो सबने देखा होगा।
फर्स्ट एड बॉक्स में ये बोला क्या नहीं होना चाहिए। तो बैंडेज होती है, कैंची भी होती है, एंटीसेप्टिक भी होती है, ये नहीं होती। इसका राइट आंसर आएगा सी, यानी सर्जिकल नाइफ, सर्जिकल जो चाकू होता है वो थोड़ी होता है फर्स्ट एड बॉक्स में। आगे हम बात करें, प्राथमिक उपचार पेटी में केवल बेसिक चीज़ें होती हैं जैसे बैंडेज, गोज, एंटीसेप्टिक, कैंची आदि। सर्जिकल नाइफ सर्जरी के लिए होता है, यह फर्स्ट एड बॉक्स में नहीं होता है। आगे हम बात करें, आयु फ्लूइड यानी ड्रिप की बोतल खाली हो रही है तो अटेंडेंट को क्या करना चाहिए, यानी आयु फ्लूइड या ड्रिप की बोतल खाली हो रही है तो अटेंडेंट क्या करना चाहिए। तो अटेंडेंट की भूमिका क्या रहेगी उसमें, देखो, बोतल निकाल कर फेंक देना, ये भी गलत है। नर्स को तुरंत सूचना देना, नीचे के ऑप्शन देख लेते हैं, मरीज को पानी पिलाना या बोतल को उल्टा कर देना। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा बी, इसमें सबसे बेटर ऑप्शन यही रहेगा, नर्स को तुरंत सूचना देना। आयु फ्लूइड बदलना नर्स डॉक्टर कार्य है, अटेंडेंट कार्य नहीं है, वो नर्स या डॉक्टर बदलेगी। अटेंडेंट काम है तुरंत नर्स को सूचना देना। आगे हम बात करें, अस्पताल में मरीज को सुरक्षा देने की जिम्मेदारी किसकी है, यानी अस्पताल में कोई मरीज है तो उसको सुरक्षा देने की जिम्मेदारी किसकी है। केवल डॉक्टर की, ये भी गलत है। केवल नर्स की, ये भी गलत है। सिर्फ गार्ड की, ये भी गलत है। अस्पताल के सभी कर्मचारी, इसमें बेटर ऑप्शन यही रहेगा कि मरीज को सुरक्षा देना अस्पताल के सभी कर्मचारियों की भूमिका होती है। मरीज की सुरक्षा सामूहिक जिम्मेदारी है, डॉक्टर, नर्स, अटेंडेंट और अन्य स्टाफ सभी की भागीदारी होती है। आगे हम बात करें, ये आपको क्वेश्चन लप्पू से लग रहे हैं लेकिन काफ़ी बार रिपीट हुए हैं, इसलिए आपके माइंड से एक निकालना जरूरी है इन क्वेश्चनों को। बेड मेकिंग यानी बेड बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। बेड किस मेकिंग किस लिए किया जाता है, यानी मरीज को आराम और संक्रमण से बचाने के लिए बेड मेकिंग किया जाता है। इसका राइट आंसर आएगा बी, यानी मरीज को आराम और संक्रमण से बचाने के लिए। आगे हम बात करें, साफ और व्यवस्थित बेड मरीज को शारीरिक आराम और मानसिक शांति देता है तथा संक्रमण खतरा कम करता है। अगर मरीज को बाथरूम में गिरते हुए देखा जाए तो अटेंडेंट को सबसे पहले क्या करना चाहिए। अगर मरीज बाथरूम में गिर रहा है या गिरते हुए देख रहा है कोई अटेंडेंट तो सबसे पहले उसे क्या करना चाहिए, तो तुरंत डॉक्टर को बुलाना, ये नहीं करना चाहिए। डांटना ये भी गलत है, नज़रअंदाज करना ये भी गलत है, क्योंकि तुरंत हम गिरते हुए देख रहे हैं तो हमारी जो पहला जो काम रहेगा वो आएगा मरीज को सुरक्षित स्थिति में लेटाना। उसके बाद हम डॉक्टर को इन्फॉर्मेशन देंगे, पहले मरीज को सुरक्षित स्थिति में लेटाएंगे। प्राथमिक कार्य, चोट को बढ़ने से रोकना, मरीज को सुरक्षित स्थिति में लेटाने के बाद नर्स या डॉक्टर को सूचना देना चाहिए। आगे हम बात करें, हैंड हाइजीन यानी हाथ धोना। हैंड हाइजीन किसे बोलते हैं, हाथ धोना, यानी हाथ धोना क्यों जरूरी है। तो सबको पता है कि हाथ क्यों धोते हैं, संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए हाथ प्रॉपर धोया जाता है, सबको पता है। इसका राइट आंसर आएगा बी, हाथ धोने से सबसे ज़्यादा क्रॉस इन्फेक्शन फैलता है, हाथ नहीं धोने से। नियमित हैंड वॉश सबसे सरल इन्फेक्शन कंट्रोल उपाय है। यदि मरीज को अचानक दौरा यानी सीजर, दौरा को बोलते हैं सीजर, पड़ जाए तो क्या करना चाहिए। यदि मरीज को अचानक दौरा या सीजर पड़ रहा है तो सबसे पहले क्या करें, मरीज को कसकर पकड़ लेना, ये भी गलत है। मरीज के मुंह में कुछ डालना, ये भी गलत है। मरीज को अकेला छोड़ना, ये भी गलत है। इसका राइट आंसर आएगा सी, मरीज को चोट से बचाना और करवट पर करना, ये इसका राइट आंसर आएगा। दौरे के समय मुँह में कुछ डालना गलत है, अटेंडेंट को मरीज को चोट से बचाते हुए करवट पर करना चाहिए। मरीज को खाने से पहले सबसे जरूरी देखभाल क्या है, मरीज को खाने से सबसे पहले जरूरी देखभाल है हाथ धोना। मरीज को कुछ भी खाने के लिए देंगे तो उसका प्रॉपर पहले हाथ धोपाएंगे, संक्रमण वगैरह नहीं हो। इन्फेक्शन कंट्रोल हाइजीन के लिए भोजन से पहले और बाद में हाथ धोना आवश्यक है। अगर मरीज का कपड़ा गीला हो जाए तो क्या करना चाहिए। अगर मरीज का कपड़ा गीला हो गया तो क्या करना चाहिए, तुरंत कपड़ा बदलेंगे। सबको पता है लप्पू से क्वेश्चन कि तुरंत कपड़ा बदलेंगे। गीला कपड़ा रहने से ठंड लग सकती है और इन्फेक्शन का खतरा बढ़ता है, इसलिए तुरंत बदलना चाहिए। मरीज को भोजन कराते समय सही पोजीशन क्या है, तो मरीज को भोजन कराते समय सही जो पोजीशन है वो क्या आएगी। इसका राइट जो आंसर आएगा ना दोस्तों वो क्या आएगा, बी, यानी आधा बैठा कर, यानी 45 डिग्री पर हम बैठा के मरीज को भोजन खिलाते हैं ना तो श्वास नली वगैरह में जाने के चांस नहीं रहते उसमें, तो ये पोजीशन सबसे बेस्ट होती है। आधा बैठा कर, आधी बैठी हुई व्यवस्था यानी 45 डिग्री पे भोजन कराते समय दम घुटने का खतरा नहीं होता और भोजन भी सही रहता है। दोस्तों ऑलरेडी मैंने हॉस्पिटल सर्विस के सारे टॉपिक करवा रखे हैं, ऑल टॉपिक 42 जो टॉपिक हैं वो अच्छे से करवा रखे हैं। जिसने नहीं देखी क्लास वो एक बार जाके जरूर देखना। प्लस हर टॉपिक के 50+ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, प्लस जो प्रीवियस क्वेश्चन है उनकी PDF मैंने सबको दी है। जो व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़ा है वो डिस्क्रिप्शन में और लास्ट मैंने अबाउट सेक्शन में भी व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं, वो उस पर मैसेज कर देना, आप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और फ्री ऑफ कोर्स आपको सारे नोट्स अपलोड करवा दिए जाएंगे। अगर मरीज को तेज़ बुखार हो तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, तो मरीज को तेज़ बुखार होने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए, ठंडी पट्टी माथे पर रखना और नर्स को सूचना देना, ये अटेंडेंट कार्य है।
कैथेटर केयर इन मूत्र नली देखभाल में अटेंडेंट का कार्य क्या होता है? कैथेटर देखभाल में या कैथेटर केयर में अटेंडेंट का कार्य क्या होता है? तो इस कार्य जो होगा ना वो आएगा बी, यानी मूत्र बैग को हमेशा बेड से नीचे रखना। कैथेटर बैग को बेड से नीचे रखना जरूरी है ताकि यूरिनल बैग फ्लो होकर इन्फेक्शन न फैलाए। तो यानी यूरिनल जो बैग उसमें उल्टा फ्लो नहीं हो, उल्टा फ्लो के दिन इन्फेक्शन फैलने के चांस हो जाते हैं। आपको हर चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करवाई जा रही है, तो इन चीज़ों की आप वैल्यू करो और सपोर्ट क्या करो। अच्छा सा कमेंट जरूर करना और सभी लाइक ज़रूर करना। मरीज को एनीमा देने का उद्देश्य क्या है? मरीज को एनीमा क्यों दिया जाता है? तो सबको पता है कि आंतों की सफाई के लिए एनीमा दिया जाता है। एनीमा का मुख्य उद्देश्य आंतों की सफाई करना और कब्ज दूर करना है। लास्ट जो क्वेश्चन है वो मरीज को दवा देने की जिम्मेदारी किसकी है? यानी मरीज को दवा देने की जिम्मेदारी किसकी है? तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? अटेंडेंट की नहीं, वार्ड बॉय की नहीं, परिजन की नहीं, इसका राइट आंसर आएगा नर्स या डॉक्टर की। तो सारे क्वेश्चन 20 क्वेश्चन हमने अच्छे से करके एक्सप्लेन भी देखा, और एक प्यारा सा कमेंट और लाइक जरूर करना और शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, और जो नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर देना। खुश रहा करो, मस्त रहा करो, पॉजिटिव रहा करो। धन्यवाद।